Hello students. In previous classes we have already discussed about verbal communication. Today we are going to discuss about non-verbal communication and visual communication. Firstly we will discuss about non-verbal communication. So non-verbal communication means communicating without the use of word, oral or written. That means it includes only body language, gestures, facial expression, eye contact, pointing fingers, etc. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किसी भी तरह का रिटर्न वर्क, ओरल वर्क नहीं होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग अपने बॉडी के थ्रू कुछ इशारे करके बात करते हैं, कुछ जेस्चर्स के थ्रू, फेस का एक्सप्रेशन के थ्रू, आई से इशारा करके, आई कांटेक्ट करके, या अपने फिंगर को किसी की तरफ पॉइंट करके ये कर सकते हैं। जहाँ वर्बल कम्युनिकेशन ना नहीं हो, ना पॉसिबल नहीं है, या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स हो वर्बल कम्युनिकेशन में, वहाँ हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। इसमें अलग कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला होता है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब ऐसा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम अपने मैसेज को अपने फेस के थ्रू एक्सप्रेस करके उसको कम्युनिकेट करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। तो फेशियल एक्सप्रेशन में एक पर्सन का फेस का यूज करके दूसरे पर्सन तक अपना मैसेज को भेजा जाता है। दूसरा होता है जेस्चर्स। इसमें होता है हैंड या बॉडी का मूवमेंट, और किसी को पॉइंट करना फिंगर्स का यूज करके, या हम अपने बॉडी को मूव करके दिखाएं, हैंड को मूव करके दिखाएं, तो जेस्चर्स होता है। फिर होता है वॉइस। वॉइस में भी कोई तरह का टोन, पिच, वॉल्यूम या रिदम इसको जनरेट करके अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, बशर्ते वो किसी तरह का लैंग्वेज ना हो। इसके बाद होता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे मैसेज होता है जिसको हम लोग बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे आई का मूवमेंट, हैंड के जेस्चर्स, पोस्चर्स एक्सेट्रा। जैसे मान लेते हैं अगर हमको किसी के तरफ इशारा करना है, किसी की तरफ पॉइंट करना है, तो हम अपने फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। लास्ट में होता है आई गेज। दैट मीन्स द मूविंग ऑफ आइज लाइक लुकिंग, स्टारिंग एंड ब्लिंकिंग इन एन एसेंशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स आई गेज में होता है किसी, जैसे हम किसी को देख के भी बता सकते हैं कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऑनेस्ट है या नहीं है, उस पर आई कांटेक्ट कर, उसके आई कांटेक्ट से या उसके बोलने का तरीका देख के। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जिसका यूज होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेज हम लोग जान लेते हैं अब क्या क्या एडवांटेज होता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन को कंप्लीट करता है। दैट मीन्स अगर कोई सिर्फ बोले, किसी तरह का कोई मूवमेंट ना हो बॉडी का, तो वो मैसेज इनकम्प्लीट लगता है। तो इट कंप्लीट्स द वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा, इट हेल्प्स हैंडीकैप्ड पीपल। ये हैंडीकैप्ड पीपल के लिए हेल्पफुल होता है, खासकर जो डीफ होते हैं, जो बहरे होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसमें हम अपने बॉडी मूवमेंट से, आई कांटेक्ट से, या अपना हैंड या पॉइंट करके हम अपने बात को दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस। कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कभी कभी एनालाइज करना मुश्किल होता है। कुछ लंबा कन्वर्सेशन हो तो भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम लोग जानेंगे विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में। विजुअल कम्युनिकेशन में हम लोग सेंस ऑफ साइट, देखने की शक्ति का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। एग्जाम्पल्स में ग्राफ्स, चार्ट्स, मैप, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्मार्ट बोर्ड्स, वाइट या ब्लैक बोर्ड जो हम लोग स्कूल में यूज करते हैं, ये सारा एग्जाम्पल है विजुअल कम्युनिकेशन में, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को देख करके हम लोग मैसेज कन्वे करते हैं। जैसे हम एक ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ को देख के आसानी से एनालाइज किया जा सकता है कि उस ग्राफ से क्या मैसेज आ रहा है। इसके लिए हम लोग पाई ग्राफ, पाई चार्ट का यूज कर सकते हैं, बार ग्राफ का भी यूज हो सकता है।
तो ग्राफ को देख करके हम लोग आसानी से उस ग्राफ से मैसेज को रिट्रीव कर सकते हैं, वो होता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन कभी कभी इस इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में, कोई कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने में, आसानी से जल्दी या क्लियरली समझने में हेल्प करता है। तो इसलिए हम लोग इसके एडवांटेजेस भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसका एडवांटेजेस होता है, फर्स्ट, इट मेक्स मोरल कम्युनिकेशन मोर मीनिंगफुल। मोरल कम्युनिकेशन को मोर मीनिंगफुल बनाता है। दूसरा, सॉरी मोरल नहीं, ओरल है। ओरल कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। मीन्स अगर कोई एक प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करे, उसमें वो ग्राफ का भी यूज करे, तो उसको समझाना आसान होता है। तो ये ओरल कम्युनिकेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने का कोशिश करता है। दूसरा, इजी टू अंडरस्टैंड। कभी कभी कोई चीज़ हम ग्राफ के थ्रू आसानी से समझ लेते हैं। जैसे किस रेट से कोई चीज़ बढ़ रहा है, किस रेट से वो कम हो रहा है। कभी कभी बार ग्राफ का, बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग मैच देखते हैं तो वो भी बार ग्राफ से स्कोर को आसानी से समझते हैं। दूसरा होता है, इट मेक्स कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग। बिना ग्राफ के कोई भी चीज़ को ओरली या रिटर्न से कम्युनिकेट करना मुश्किल होता है। ग्राफ का यूज करने से वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला कि ये कॉस्टली होता है। दूसरा, कभी कभी विजुअल प्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कभी कभी इसको समझना, और समटाइम्स इट टेक्स मोर टाइम। तो ये डिसएडवांटेजेस है। तो आज हम डिस्कस किए हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका क्या क्या एलिमेंट्स हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, एंड इसके एडवांटेजेस क्या हैं। थैंक यू।